हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी सक्सेस जर्नी। दिस इज शिखा जैन। हम कंटिन्यू करेंगे अब चैप्टर 2 ऑफ लेसन क्लास 10। अब तक हमने इस चैप्टर में बात करी थी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शंस। अब हम उनकी प्रिपरेशंस की, प्रॉपर्टीज़ की और यूजेस की बात करेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, इस एक्टिविटी में हमें बताया गया कि हमें इन सॉल्ट्स के फॉर्मूले लिखने हैं। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा। और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन सॉल्ट्स को बनाने में कौन से एसिड्स और कौन से बेसिस यूज़ हुए हैं। और जो सॉल्ट्स इन हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, मीन्स अगर लाइक NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। तो हम इनकी फैमिलीज़ के बारे में आइडेंटिफाई करने हैं कौन सी फैमिलीज यूज़ हुई हैं सॉल्ट्स में। नाउ pH ऑफ सॉल्ट्स, इसमें हमें कहा गया कि हमें सॉल्ट सैंपल्स लेने हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। फिर हमें उनकी सॉल्युबिलिटी देखनी डिस्टिल वाटर में, उनका एक्शन देखना है लिटमस पे, और पीएच पेपर के थ्रू उनका पीएच फाइंड आउट करना है। और वो सॉल्ट्स एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं, और कौन से एसिड और बेस उन सॉल्ट्स के फॉर्मेशन में आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से सॉल्ट्स हैं। Salts of a strong acid and a strong base are neutral with pH value of 7। जो strong acid है, strong base है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए pH उनका 7 होता है। ऑन द अदर हैंड salts of a strong acid and weak base are acidic। जिसमें strong acid है उनका जो salts बनते हैं वो acidic होते हैं, जिनका pH 7 से कम होता है। और जो salts strong base और weak acid से बनते हैं, तो strong base होने की वजह से वो बेसिक होते हैं वो salts नेचर में, और उनका pH 7 से ज़्यादा होता है। Now chemicals from common salt. By now you have learned that the salt formed by the combination of HCl and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। हम ये पहले देख चुके हैं कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बनता है। ये नॉर्मल सॉल्ट है जो हम घर में खाने में यूज़ करते हैं, और ये न्यूट्रल सॉल्ट है। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड वहीं से इन सॉल्ट से ही सेपरेट करा जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाइंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में इसके डिपॉजिट सॉलिड सॉल्ट के पाए जाते हैं। और ये जो लार्ज क्रिस्टल्स हैं ये ओफनली ब्राउन होते हैं, ज़्यादातर ब्राउन होते हैं क्योंकि इनमें इम्प्योरिटीज़ होती है, इसको हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इनके बेड्स जो है रॉक सॉल्ट के, ये सीज में पाए जाते हैं। जब सीज जो है वो ड्राई हो जाते हैं तो ये इनके बेड्स मिलते हैं रॉक सॉल्ट के। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल, और कोल की तरह उनकी माइनिंग होती है। हमने महात्मा गांधी के डांडी मार्च बारे में भी सुन रखा है, इसमें भी सॉल्ट हमारे इम्पॉर्टेंट सिंबल है हमारे स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। नाउ कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। ये कॉमन सॉल्ट जो है बहुत सारे केमिकल्स का रॉ मटेरियल, मतलब उनको यूज़ होता है। द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ये सब कॉमन सॉल्ट यूज़ करके बनते हैं। अब देखते हैं कि ये सब्सटेंस कैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस की मेकिंग में हेल्प करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, तो वो डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। द प्रोसेस इज कॉल्ड अ क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, क्लोर इज़ फॉर क्लोरीन एंड एल्कली इज़ फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन दे रखा है हमें नीचे। क्लोरीन गैस जो निकलती है वो एनोड टर्मिनल पे दी जाती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वो कैथोड के नियर में फॉर्म होता है। द थ्री प्रोडक्ट्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो तीनों ही यूज़फुल है, इनके हमें दिखा रखे यूजेस। कैथोड पे जो हाइड्रोजन फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन गैस, वो हमारे फ्यूल्स में यूज़ होता है, फॉर फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है। जो क्लोरीन गैस है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए, डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ होती है स्विमिंग पूल्स में। और जो NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो डीग्रीसिंग मेटल्स के लिए, सोप्स के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए यूज़ होता है। और इनका जो कॉम्बिनेशन है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को मिला के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, तो वो स्टील की क्लीनिंग में, अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को मिला के जो बेकिंग ब्लीच बनता है वो हाउस होल्ड ब्लीचेज़ में यूज़ होता है, ब्लीचिंग फैब्रिक्स में यूज़ होता है, फैब्रिक्स को ब्लीच करने में। नाउ ब्लीचिंग पाउडर, हमने अब तक देखा क्लोरीन जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर जो प्रोड्यूस होता है वो क्लोरीन के ड्राई स्लैग्ड लाइम के एक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaCl2 दो द एक्चुअल कॉम्पोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये हमारे को रिएक्शन दिखा रखा है कि ड्राई स्लैग्ड लाइम पे जब क्लोरीन गैस पास होती है तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर किस किस के लिए यूज़ होता है? ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, इन सब चीज़ों के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फॉर जर्म्स। नाउ बेकिंग सोडा, द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन, जो हमारे किचन में यूज़ होता है जिससे हम रेसिपीज लाइक पकौड़ाज बनाते हैं या फिर केक्स वगैरह बनाते हैं, इसके लिए बेकिंग सोडा यूज़ होता है। इससे कुकिंग भी फास्टर होती है। जो केमिकल नेम है इस कंपाउंड का वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये प्रोड्यूस होता है जब सोडियम क्लोराइड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके। हमें रिएक्शन दिखा रखा है इसका। ये माइल्ड नॉन कॉरोसिव बेस होता है। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमारा बेकिंग सोडा जो फॉर्म हुआ है, जब इसको हीट करा जाता है तो ये रिएक्शंस होते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेज इन द हाउस होल्ड। अब घर में किस किन चीज़ों के लिए इनका यूज़ होता है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा और माइल्ड विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, वो बेकिंग सोडा का ही मिक्सचर है और वो माइल्ड एडिबल मतलब खाने योग्य और एसिड है, खाने योग्य जैसे टार्ट्रिक एसिड है उसी तरह। बेकिंग पाउडर को जब हीट करा जाता है या वाटर के साथ मिक्स करा जाता है तो ये रिएक्शन होता है उसका। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में वो ब्रेड या केक्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है ताकि वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन सके। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक इंग्रेडिएंट एंटी एसिड्स का भी है। बीइंग एल्कलीन, क्योंकि एल्कलीन होता है नेचर में, तो जो एक्सेस एसिड होता है स्टमक का वो उसमें हेल्प करता है उसको न्यूट्रलाइज करने में और रिलीफ प्रोवाइड करता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। नाउ वॉशिंग सोडा, जो अनदर केमिकल है जो हम सोडियम क्लोराइड की हेल्प से ऑब्टेन कर सकते हैं वो है वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट हमने देखा कि कैसे ऑब्टेन करा, हमने बेकिंग सोडा को हीट करके उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन अगर हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट की तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। ये एक बेसिक सॉल्ट है। रिएक्शन इसका दे रखा है हमें। ये 10H2O इसमें क्या सिग्निफाई करता है? क्या इसमें वाटर है, क्या ये वेट है? इसका आंसर हम अभी आगे जानेंगे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है बहुत यूज़फुल केमिकल्स है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। वॉशिंग सोडा के यूजेस बता रखे हमें कि ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड जो है जैसा सच एज बोरेक्स उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। ये क्लीनिंग एजेंट जो है घरेलू पर्पसेस के लिए, जैसे डोमेस्टिक जो पर्पसेस होते हैं घरेलू कार्य उनके क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। और फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए भी इसका यूज़ करा जाता है। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई? अब हम ये देखेंगे जो सॉल्ट्स हम ऑब्टेन करते हैं उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ड्राई होते हैं। हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में और उनको हीट करा है और उनका कलर देखा है। उसके बाद क्या हमने वाटर ड्रॉपलेट्स उस बॉइलिंग ट्यूब में हम नोटिस करते हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा उसमें पानी डालेंगे और फिर हम उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। Copper sulfate crystals which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystals, the water is removed and the salt turned white. So copper sulfate के जो crystals हैं जो दिखने में dry होते हैं लेकिन उनमें water of crystallization होता है और जब हम इन्हें heat करते हैं तो वो water remove हो जाता है और जो salt है वो white हो जाता है। अगर हम दोबारा उन crystals में पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि जो blue कलर था crystals का वो वापस आ जाता है। Water of crystallization is the fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt. Water of crystallization क्या होता है कि जितने fixed number of water molecules वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट में होते हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। लाइक 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट, उसका केमिकल फार्मूला है CuSO और 5FH2O। तो इसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। उसी तरह जो अभी हमने ऊपर देखा था Na2CO3 10H2O में उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। जो अनदर सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो है जिप्सम। इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। अब इसका हम यूज़ देखते हैं सॉल्ट का। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं एट 373 केल्विन वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज़ कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं।
ये सब्सटेंस डॉक्टर यूज़ करते हैं फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जैसे प्लास्टर लगाते हैं इन द राइट पोजीशन। जब किसी का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है ताकि उसके बोन को सपोर्ट मिल सके। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट पाउडर होता है और वो वाटर के साथ मिक्स होकर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा चेंज हो जाता है और वो हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। ये इसका रिएक्शन दिखा रखा है। अब इसमें हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल दिखा रखा है। तो ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे मिलता है, ये इसलिए है कि जो 2 फॉर्मूला यूनिट्स है CaSO4 का, वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शेयर करती है, इसलिए इसमें हाफ दिखा रखा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम टॉयज़ के लिए, जो डेकोरेशन मटेरियल्स है उनके लिए यूज़ करते हैं, फॉर मेकिंग सर्फेसेस स्मूथ, उनके लिए हम सभी ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। That's all for this chapter. We will come with a new video of the next chapter in the next video. Till then, goodbye. Take care.